सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या होती है? द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ व्हिच इज कॉल्ड ग्रेविटी। जो ग्रेविटी होती है, देखो अर्थ क्या करता है, अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को खींचता है, एक फोर्स लगाता है अपनी तरफ, मतलब अपने सेंटर की तरफ हर एक ऑब्जेक्ट को खींचता है। आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, किस लिए खड़े हो पा रहे हैं बताएं क्यों? क्योंकि जो अर्थ है ना, उसने अपनी तरफ हमको खींच करके रखा हुआ है, वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। ये वो वाली ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? गुड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अब ग्रेविटेशन में और ग्रेविटी में क्या अंतर होता है ये जान लेते हैं। ग्रेविटेशन में और ग्रेविटी में क्या अंतर होता है? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ यूनिवर्स। किसी भी दो बॉडीज, मान लो यूनिवर्स, पूरे के पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज होंगी, कोई भी दो बॉडीज होंगी, ठीक है, और उनके बीच में लगने वाली फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले वाले स्लाइड में बताया था। क्या बताया था? कि दो बॉडीज ली थी ना हमने, और उनके बीच में एक फोर्स लग रहा था। वो कौन सा फोर्स था? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हर बॉडी में, पूरे के पूरे यूनिवर्स में हर बॉडी के बीच में, हर दो बॉडी के बीच में एक फोर्स लग रहा है। हमारे आपके बीच में भी लग रहा है, ठीक है। मान लो मेरे इस हैंड में और मेरे इस हैंड में, इन दोनों के बीच में भी लग रहा है, ठीक है। हर एक दो बॉडीज के बीच में एक ऐसा फोर्स एक्ट होता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और ये होता है ग्रेविटेशन। क्या होता है बेटा? ग्रेविटेशन। अच्छा, हम बात करें ग्रेविटी की। किसकी बात करें हम? ग्रेविटी की। किसकी बात करें? ठीक है, हम लोग किसकी बात करते हैं? ग्रेविटी की। ग्रेविटी इज द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी लाइंग ऑन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो मान लो ये अर्थ है, क्या है? अर्थ, ठीक है। अब इस अर्थ ने क्या किया, जितने भी ऑब्जेक्ट इसके सरफेस पे थे उसको खींचे रहे। ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, लेकिन ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये वो ग्रेविटेशनल पुल है, खिंचाव है किसी बॉडी पर अर्थ के द्वारा। अर्थ जब किसी बॉडी पर एक खिंचाव लगाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। ताकि आज हम लोग खड़े ना, तो ये ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में ये अंतर है। वो दो बॉडीज के बीच में लगने वाली फोर्स है, ठीक है, और ये वो फोर्स है जो अर्थ लगा रही है, जो अर्थ लगा रही है किसके बीच में? जो बॉडीज के सरफेस में उस पर लगा रही है। इतनी बात समझ आई? आगे बढ़े। हम लोग बात करते हैं फ्री फॉल की। फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है। इस हमने क्या किया, हमने लिया ये एक बॉक्स है, क्या है? अब इस बॉक्स को देना है, यहां से लिया ऐसे करके और ऐसे करके छोड़ दिया। बोले देखो, जब हमने यहां से बॉक्स को ऐसे करके छोड़ा यहाँ पर, ठीक है, तो हुआ क्या पता है? इस बॉक्स पर हमने एक्सटर्नल फोर्स कोई लगाई नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, ठीक है। तो इस बॉडी को बिल्कुल फ्रीली छोड़ दिया, चिंता मत करो, गिरेगा नहीं, ठीक है। ये हमने इसको क्या किया, ऐसे करके तुरंत ऐसे करके छोड़ दिया। हर्ष को चिंता हो रही, गिर गया तो क्या होगा, है ना? क्यों हर्ष, नहीं हो रही चिंता? चलो कोई बात। When an object falls towards the earth due to gravity, it is called free fall. जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फ्रीली गिर रहा है, भैया हम फ्री, हम गिर रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से किसी ने दबाव नहीं बना ना। अब कोई, तुमने क्या किया, अब मैंने का बॉक्स लिया ऐसे करके और ऐसे करके फेंका। बात को समझना, हमने इनका बॉक्स लिया ऐसे करके, इसमें फोर्स लगा रहे हैं, और एक तरफ क्या कर रहे हैं, ऐसे करके फ्रीली छोड़ दे रहे हैं। तो ये है फ्री फॉल। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से, अर्थ की तरफ मतलब फ्रीली गिरता है, फ्रीली गिरता है, तो वो फ्री फॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्री फॉल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, देयर इज अ चेंज इन इट्स एक्सेलरेशन। उसके एक्सेलरेशन में एक चेंज होता है। क्या होता है? एक चेंज होता है। मतलब क्या? उसके आने की जो स्पीड होती है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? क्या होती रहती है? चेंज होती है, तो फिर एक्सेलरेशन में चेंजमेंट होता है। क्या होता है? दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब कोई भी बॉडी नीचे गिरती है तो उसके एक्सेलरेशन में चेंज। अच्छा, एक्सेलरेशन तो हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि बताया था? एक्सेलरेशन बताया था ना, स्पीड बताई थी, वेलोसिटी बताई थी, एक्सेलरेशन बताया था, वही ये चीज। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन वो चीज होती है जो बॉडी की स्पीड को बढ़ाती है। अब बॉडी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, फिर उसकी 20 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 30 मीटर पर सेकंड हो गई, तो स्पीड बढ़ रही है ना। जब स्पीड बढ़ रही है तो मतलब क्या, उसका एक्सेलरेशन उस पर काम कर रहा है। अब यहाँ पर अर्थ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है
एक्चुअली जब बॉडी नीचे गिर रही है तो उसमें एक एक्सेलरेशन लग रहा है, और उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अच्छा, अभी समझ आया? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, G इक्वल टू जी अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आया ये हम तुमको प्रूफ कराएंगे, ठीक है? ये फॉर्मूला कैसे आया हम तुमको प्रूफ कराएंगे। ये कैपिटल जी वही वाला जी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पढ़ाया था पिछली क्लास में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये मास है अर्थ का, क्या है इसका मास है? अर्थ का जी नहीं, जो बॉडी रखी होगी ना उसका मास है। अब ये क्या है, उसके बीच में डिस्टेंस, समझ गए? पक्का? अच्छा ये देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या, बॉल्स फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, जैसा आपको पता है ना, बिल्कुल इसमें फ्रीली कर रही है, गिर रही है। देखिए, बॉल एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड आफ्टर 1 सेकंड। मैं समझ रहा हूँ, जैसे मान लो कि अभी क्या हुआ, अभी अभी ये रेस्ट पे था, जैसे मान लो ये बॉक्स था, ये रेस्ट पर है, लेकिन जब मैं छोड़ा इसको, ऐसे छोड़ दिया तो आराम से नीचे आ रहा होगा ना। अभी तो हम हाथ फैला रहे हैं, जैसे करके ऐसे छोड़ दिया तो गिरा ना, जैसे 1 सेकंड हो जाएगा, इसकी स्पीड हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। क्यों हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड? क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, उसका जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मतलब हर सेकंड उस बॉडी की वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी। क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल, जितनी वेलोसिटी इसकी इस पोजीशन पर थी, उतनी वेलोसिटी इसकी इस पोजीशन पर नहीं रहेगी, बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे 1 सेकंड बाद यहाँ आता है, अगले सेकंड यहाँ, फिर यहाँ, और फिर नीचे और नीचे। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब समझ रहे हो क्या? ये बॉडी जो है 1 सेकंड बाद इसकी 9.8 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी क्या होगी, इसकी बढ़ जाएगी, फिर अगले सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फिर अगले सेकंड फिर 9.8 मीटर पर सेकंड से इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ है ना? अब ध्यान सुनो, लिखा है बॉल एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड। देखो, 1 सेकंड में 9.8, 2 सेकंड में इसका दुगना होगा ना, 9.8 का दुगना क्या होता है? 19.6 मीटर पर सेकंड। तो अगले 2 सेकंड में उसकी स्पीड 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाए। समझ में आई बात? चलो देखो, हमने बोला था ना हम इसको प्रूफ करेंगे। हम किसको प्रूफ करेंगे? G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हम इस चीज को प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे और देखते हैं। लिखा है F इज इक्वल टू एम। सबसे पहली बात हम लोग समझ लेते हैं, जो बॉडी का वेट होता है, बॉडी का वेट होता है वो क्या होता है? वेट इज इक्वल टू एम जी हम लोग लिखते हैं, शायद W इज इक्वल टू एम जी लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ठीक है, अभी mg क्या होता है? ये जो फोर्स होता है ना, ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ ये तुम्हारा क्या है बेटा? मास है। क्या है? और ये तुम्हारा क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना। अब ये जो वेट वाली फोर्स होती है, ये नीचे की जो वर्क करेगा, ये होगा तुम्हारा W। ठीक है, और जो इसका ये है डिस्टेंस वाला, इसमें बीच में कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स लग रही है? अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया था? F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, बताया था। हाँ है ना? मान लो कैपिटल एम क्या है? मास है, और स्मॉल एम क्या है? बोलो बॉडी का मास है। तो स्मॉल एम क्या है? बॉडी का मास, और कैपिटल एम क्या है? अर्थ का मास है। अब देखो नीचे जो फोर्स लग रही है वो एफ जी, ये वही है वेट। क्या है बेटा? वेट। क्या है? वेट। अब देखो इन्होंने लगाया F इक्वल टू एम ए लिखा है, और ये फोर्स किसके इक्वल रखी? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर के। ये तुम्हारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये तुम्हारी क्या है? जो वेट लग रहा है वो वाली फोर्स है। अभी यहाँ पे इसमें एम ए लिखा है, ये आपको बाद में डिस्क्राइब करेंगे कि ए क्या है, यहाँ पर जी क्या है। ए जी का काम कर रहा है, क्योंकि हमने बताया था ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी पढ़ा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ध्यान देना, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू ये। अब इसका एक ये एम आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर बचा, जी अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ए इज इक्वल टू जी, ए इज इक्वल टू जी, क्योंकि ये क्या है बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो तुम्हारा फॉर्मूला आ गया G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अब मेरी बात ध्यान समझना। अब यहाँ पे जो कैपिटल एम है ये मास ऑफ द अर्थ है। क्या है? मास ऑफ द अर्थ। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो जी निकला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इस अर्थ का है, क्योंकि ये अर्थ ही तो फोर्स लगा रही है इस बॉडी को अपनी तरफ खींचने के लिए, है ना। तो ये जो जी है, तो इसी के इससे हम लोग ये समझते हैं जो जी की वैल्यू है वो अर्थ के हर सरफेस पर सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम रहेगी, चाहे बॉडी इस पॉइंट पर हो, 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 ये क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। ठीक है, ये है तुम्हारा कंसेप्ट। इज इट क्लियर?